दोस्तों, कभी न कभी हमारे जीवन में ऐसा मौका आता है कि हमें लगता है कि हम बहुत बड़ी मुश्किल में फंस चुके हैं और इससे निकलना इतना आसान नहीं है। पर फिर भी उसी में कोई ना कोई रास्ता दिखाई दे जाता है जिससे हम उस मुश्किल से बाहर निकल जाते हैं। पहले तो हमें ये लगता है कि हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं और इससे निकलना आसान नहीं है। फिर भी उसी में कोई एक रास्ता दिख जाता है जो हमें मुश्किल से बाहर निकाल लेता है। वो रास्ता कहाँ से आता है और रास्ता कौन दिखाता है, दोस्तों आइए इस कहानी में जानते हैं। एक नाविक था, वह बहुत ही अमीर था। उसने समुद्र में घूमने के लिए एक नाव बनवाई और छुट्टी के दिन अकेले ही नाव लेकर समुद्र में उतर गया। कुछ दूर चला था, तभी उसकी नाव एक भयंकर तूफान में फंस गई और नाव तहस नहस हो गया। जैसे तैसे वो लाइफ जैकेट पहनकर समुद्र में कूद गया और जब तूफान ठंडा हुआ तब तैरते तैरते एक टापू पर पहुंच गया। उसने सोचा कि जब मैंने जिंदगी में कभी किसी का कुछ बुरा नहीं किया तो मेरे साथ भी बुरा नहीं होगा। उसने कहा कि ईश्वर ने जब मौत से बचाया है तो आगे का रास्ता भी वही दिखाएगा। धीरे धीरे वो वहां पर उगे झाड़, पत्ते और फल खाकर अपना जीवन व्यतीत करने लगा, मगर धीरे धीरे उसे लगने लगा कि वह इस टापू पर फंस गया है। लेकिन अब भी उसका भरोसा ईश्वर पर कायम था। उसने सोचा कि इतने दिनों से मैं टापू पर मारा मारा फिर रहा हूँ, क्यों ना यहाँ पर एक झोपड़ी बना लूँ। पता नहीं अभी और कितने दिन यहाँ बिताने पड़ेंगे। वह पूरे दिन लकड़ी और पत्ता बटोरता रहा और उसने एक झोपड़ी तैयार की। अभी वो झोपड़ी के बाहर खड़ा होकर उसे देखते हुए सोच ही रहा था कि आज से झोपड़ी में सोने को मिलेगा। लेकिन अचानक से मौसम बदला और बिजली जोर जोर से कड़कने लगी और एक बिजली उस झोपड़ी पर भी गिर गई। उसके देखते ही देखते वह झोपड़ी जलकर राख हो गई। यह देखकर वह व्यक्ति टूट गया। उसने आसमान की तरफ देखकर कहा कि हे ईश्वर, ये तेरा कैसा इंसाफ है। तुमने मुझ पर अपने रहम की नज़र क्यों नहीं की। मैंने हमेशा तुम पर विश्वास बनाए रखा। फिर वह इंसान हताश और निराश होकर सर पर हाथ रखकर रोने लगा। अचानक ही एक नाव टापू के पास आई और उसमें से उतरकर दो व्यक्ति बाहर आए और बोले कि हम तुम्हें बचाने के लिए आए हैं। दूर से हमने देखा इस पिरान टापू पर एक जलता हुआ झोपड़ा, तो हमें लगा कि कोई इंसान उस टापू पर मुसीबत में है। अगर तुम अपनी झोपड़ी नहीं जलाते तो हमें पता ही नहीं चलता कि कोई टापू पर भी है। उस आदमी की आंखों से आंसू गिरने लगे। उसने ईश्वर से माफ़ी मांगी और बोला कि हे ईश्वर, मुझे क्या पता था कि तूने मुझे बचाने के लिए मेरी झोपड़ी जलाई थी। यकीनन तू अपने बंदों का हमेशा ख्याल रखता है। तूने मेरे सब्र का इम्तहान लिया पर मैं उसमें फेल हो गया। मुझे माफ़ कर देना। दोस्तों, दिन चाहे सुख के हों या दुख के, भगवान हमेशा अपने भक्तों के साथ रहते ही हैं। हाँ, एक बार हम ईश्वर से रूठ जरूर सकते हैं, पर ईश्वर अपने भक्तों से कभी नहीं रूठता है। वो हमेशा अच्छा ही करता है। अक्सर हमारे जीवन में ऐसे हालात आते हैं जब हमारा विश्वास डगमगा जाता है। हम पूरी तरह निराश हो जाते हैं और अपने ईश्वर और नियति से रूठ जाते हैं और हम विश्वास खो देते हैं, जिससे हमारे आत्मविश्वास में भी कमी हो जाती है। लेकिन बाद में फिर हमें लगता है कि परमात्मा ने जो किया वो अच्छा ही किया। उसने जो भी किया वो हमारे भले के लिए ही किया। दोस्तों, आज की कहानी ये ख़त्म होती है। मिलता हूँ फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।